नवलश्याम गांव, ये सीधा नवलश्याम जा रहा है अंदर, और इधर ही एक लेफ्ट हैंड साइड में रोड कट जाएगा, वो जाता है चामुंडा माता। ये जो है वो नवलश्याम का तालाब है, बहुत बड़ा, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा तालाब है। आपको मेन सड़क से 3 किलोमीटर अंदर आना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाना है। 2 रास्ते कटते हैं, नवलश्याम का बोर्ड लगा हुआ है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाइए, चामुंडा माता का मंदिर आ जाएगा। जैसे आएंगे तो बोर्ड लगा हुआ है, मैं बोर्ड का साइन बोर्ड का दे दूंगा आपको, चामुंडा माता का। तो जैसे आप अंदर आएंगे, अंदर आते में आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा, वहां मुड़ जाना है। और कुछ अंदर इस तरह से आपको दूर दिख रहा होगा, ये दूर दिख रहा है ना आपको, दूर दिख रहा होगा मंदिर। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप रास्ता मिस नहीं कर दें और पूरी तरह से, क्योंकि आपने अगर सीधा रास्ता पकड़ लिया तो शायद कहीं और पहुंच जाएंगे। बट ये है, आप जैसे उस रोड से मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर अंदर आना है, वहां से आपको लेफ्ट ले लेना है ना। लेफ्ट जैसे लेंगे तो फिर अंदर आने के बाद आपको राइट ले लेना है, और राइट लेंगे तो चामुंडा माता का मंदिर आ जाएगा। थोड़ा सा जंगल में है, पर सीन जो होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। हम आ गए हैं चामुंडा माता टेम्पल में, करूंगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सीधा मंदिर का व्यू बता रहा हूं, वो 2 से 2.5 मिनट का होगा, वो आप देखिएगा ज़रूर, भगवान को नमन करिएगा, और वीडियो में कैसा लगा ये भी बताइएगा। क्योंकि ये जो मंदिर है वो एक तरह का विशाल मंदिर बना हुआ है, और दूसरा चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। तो एक जयकारा हो जाए, बोलो अम्बे मात की जय। बात को क्विट मत कीजिएगा। तो सीधे ले चलता हूं तुलसीराम जी पर, जो बताएंगे इतिहास चामुंडा माता का। बताइए आप मेरे सब्सक्राइबर को, चामुंडा माता का इतिहास क्या है? देखो, सबसे पहले मैं इस गांव के बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो है, ये नवलगढ़ के नगरी थी। वो माताजी चामुंडा के जो विराजमान है उसके पास ही बसा हुआ था गांव। और राधा कृष्ण का मंदिर बनने के बाद में इस गांव का नाम है नवलश्याम पड़ा। ये मूर्ति हजारों साल पुरानी है।
जो नवलगढ़ नगरी थी उस समय की है। अच्छा। अब आजकल की नहीं है। तो ये नवलगढ़ नगरी थी? नगरी थी, नवल शाम नहीं था? नहीं, शाम नहीं था। तो ये कैसे पड़ा सर, मेरे को आपको थोड़ा बताइए कि ये राधा कृष्ण का मंदिर बना, कृष्ण का मंदिर बना, और ये जैसे कि यमुना जी के रूप में तालाब बना, उसके बाद में नवल श्याम हुआ, और गांव जो नवलगढ़ हटके वो उधर साइड में पीछे बस गया। इस तरीके से गांव का नाम बसा। और ये गांव जो है मां चामुंडा मंदिर हजारों साल पुराना है, मूर्ति है, कोई नई मूर्ति नहीं है, जिसमें 3 मूर्तियां हैं। एक मेरे हिसाब से कात्यायनी का रूप है, दूसरा चामुंडा का रूप है, और तीसरा भैरवी भवानी का रूप है। और भैरवी भवानी जहाँ बसती है, जहाँ शमशान हो, समुद्र हो और जंगल हो, ऐसी जगह होती है, तो वहीं उनका वास होता है। लेकिन हमारे ब्राह्मण कर्मकांडी जो उनको चामुंडा का रूप ही मान रहे हैं। दूसरी बात कि इस चामुंडा मंदिर ने क्या क्या चमत्कार बताए, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इतिहास के बारे में। तो एक संचिया करके गांव है, वहाँ एक राजपूत परिवार था, उनकी बाई जो प्रेग्नेंट थी, और उनका जो पति था वो ही राज दरबार के अंदर वो काम कर रहा था, किसी कारणवश वो उसकी मृत्यु हो गई। जैसे वो भाई की मृत्यु के लेके लाश लेके इधर आते हैं, और भाई इधर से संचिया में उसको हथ सड़ी जाए कहें वागड़ी भाषा में, तो वो भाई यहाँ आती है, चामुंडा मंदिर के पास में उनका क्रॉसिंग होता है, और क्रॉसिंग होते ही उस भाई ने उसको लाश लेके उसे सती हो जाती है। उसके अंदर जो कच्चा गर्भ है वो चीर के कच्चे घड़े के अंदर डाल देती है, और चामुंडा मंदिर के जो एक आलिया है छोटा पुराना, उसके अंदर रख देते हैं, और दरवाजा बंद हो जाते हैं। और उस भाई ने शराब दिया कि जा तारे हाथे बेटे खोज जाएगा। उसके 7 पुत्र थे, और मेरे साथ जो है उनकी बेल बढ़ेगी, इस तरीके के उसको शराब दिया, और अभय सिंह जी के 7 बेटों का नाश हो गया। आज भी कहीं पर भी ये ओडवड़िया, डूंगरपुर और इधर से सासरपुर पाडली, कहीं पर भी उनका कोई वंश नहीं है। इसके बाद में कन्बा का एक वेदा पंड्या करके ब्राह्मण था, उसका नियम था कि मैं उनके दर्शन के बिना अन्न ग्रहण नहीं करता। तो 7 दिन हो गए उसके अन्न ग्रहण नहीं किया, तो फिर माँ ने सपना दिया कि बेटा तू मेरे दरवाजे पे आ जाएगा, और तो मैं तेरा संकल्प मान लूंगा। इस तरीके से माँ ने सपना दिया, और इस तरीके से वो आता रहा जाता रहा, और उसे 9 महीने हो गए, उस दरवाजे बंद हो जाते हैं। और तो 9 महीने के बाद में जैसे वेदा पंड्या या दर्शन के लिए आते हैं, तो तोप की माफी उसकी आवाज आती है। आवाज आने के बाद उस कलश में से बच्चा निकलता है, और दरवाजे खुल जाते हैं। उस बच्चे को वेदा पंड्या ने ढंग से साफ सफाई करके वो कन्बा ले जाते हैं, और कन्बा ले जाके फिर वो बच्चे को बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद में क्या कि राजा रियासत इधर रियासत अपने डूंगरपुर के अंदर थी, तो उस समय दरबार इधर जा रहे थे, तो ब्राह्मणों के बच्चे और वो बच्चा खेल रहे थे। तो बच्चे ब्राह्मणों के बच्चे सकरी के मकान बनाते थे। ये कहाँ पर खेल रहे थे? ये कन्बा में आंबावाड़ी, कन्बा में आंबावाड़ी बच्चे खेल रहे थे। हाँ, वहाँ एक ब्राह्मण के बच्चे थे, वो चकली के मकान बनाते, और राजपूत का जो बच्चा था वो तलवार, हाथी, घोड़े और इस तरीके से बना था। तो ब्राह्मणों के बच्चे सब भाग गए, और राजपूत का बच्चा नहीं भागा। दरबार ने कहा जाने के लिए जगह दी, तो ना कहा बच्चे ने कि बहुत जगह पड़ी है, चले जाइए। तो फिर दरबार ने पूछा कि ये ऐसा बच्चा कौन है जो ब्राह्मण का जो हडीला है। तो ब्राह्मण ने सबको बुला के पूछा, तो उस वेदा पंड्या ने पूरा इतिहास बताया माताजी का, और माताजी के इतिहास बनाने के बाद में फिर वो इधर दरबार पहुंचे, और वापस दरबार आते हैं। उस समय उस बच्चे को डूंगरपुर रियासत ले जाते हैं। फिर वहां पर भी शक पैदा होता है कि यही उत्तराधिकारी वो बन सकता है, तो उसको मारने की कोशिश की। तो फिर वेदा पंड्या को माँ ने सपना दिया कि बेटा तू उठ, और बच्चा कल वहां उसके अंदर कूदेगा कुंड में, तो छुरे हैं तो वो मर जाएगा। तो दरबार को अर्जी की। अर्जी करने के बाद में फिर दरबार ने उसको पता लगाया। लगाने के बाद में देखा इतने वास्तविक छुरे थे, तो वो आदमी कौन था, उसकी तहकीकात की। और डूंगरपुर में ये जो मंगरी है फांसी वाली भाई, जो फतेहगढ़ी के अंदर उसको फांसी की सजा दे दी। और ये बालाजी नाम था उस बच्चे का, तो उस बच्चे को बालाजी का नाम था। तो बालाडीट करके आज कन्बा ये थाने के पास में बालाडीट करके गांव है, वो रियासत उसमें दी। और उसे बालाजी के 7 बेटे हुए, और 7 बेटे उधर बांसवाड़ा की तरफ, उदयपुर की तरफ, और गुजरात की रियासत के अंदर ये गए। इस तरीके से उनकी बेल जो है 7 के 7 बढ़ती रही, और उसके 7 बेटे की
नाश। इस तरीके से मेरी जानकारी में जो चीज है वो आपको मैं पूरा बता रहा इतिहास हूँ। है। और यहाँ चमत्कारिक कोई चीजें आप बता सकते हैं? चमत्कारी एक हमारे ब्राह्मण जगदीश जी ब्राह्मण थे जो पुजारी थे, उन्होंने इस मूर्ति को थोड़ी सी हिलाई थी तो पैर में थोड़ा क्रैक हो गया था। आज आज उनका वंश बिल्कुल क्रैक है, पर हिम्मत नहीं हुई। तो ये था माता जी का पूरा चमत्कार। बहुत अच्छा मंदिर है, आप यहाँ पर आइएगा। मेरे साथ है मेरे दोस्त जो मेरे अधिकतर ब्लॉगिंग में रहते हैं। और भी कुछ पंडित जी कहना चाहते हैं? सती माता का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, नवग्रह का मंदिर है, नवग्रह है और हनुमान जी का मंदिर है। तो सीधा मैं ले चलता हूं आपको मैं सिनेमैटिक शॉट पर, जहां पर सती माता का मंदिर में आपको जो बनाया गया वो बताऊंगा, शिव जी का टेम्पल बताऊंगा जो आपने वीडियो में देख लिया। ऊपर से व्यू दूंगा ड्रोन से, जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आसपास का जो सीन है वो जरूर देखना चाहिए कि कैसा लग रहा है आपको, क्या है, कैसे है। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट व्यू पर जो आप मिस कर रहे होंगे। एक बार आप आ जाइए यहाँ पर, एक बार रिव्यूज के लिए। अब आप रिव्यूज बिगड़ तो मानेंगे नहीं कि मैंने सारी चीजें बता दी, पर विश्वास माय डियर फ्रेंड, आप मेरे जय माता दी, मेरे सभी सब्सक्राइबर और मेरी बिंदास स्टेशन की फैमिली को बताइए कि इस मंदिर में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। सबसे पहले बिंदास स्टेशन के सभी दोस्तों को माँ चामुंडा माता की असीम कृपा बिंदास स्टेशन चैनल के आरजे अम्मी और संपूर्ण दोस्तों पर बनी रहे। माँ चामुंडा माँ की असीम कृपा हम सभी पर बनी है और बनी रहेगी। आज नवलश्याम मंदिर के पास खड़े हैं। यहाँ पर नवलश्याम मंदिर को दर्शन करने के लिए गुजरात और अन्य राज्यों से भी कई लोग आते हैं और अपनी मन की मुरादें पूर्ण करते हैं। और इस चमत्कार मंदिर से जो भी आशा मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं और दिल से 101% संपूर्ण होती है।
और मैं हमेशा इस मंदिर में आता जाता रहता हूँ। शूटिंग करवाते हैं। से मेन बात यह है कि कभी गरबों की शूटिंग करनी है या फिर कभी माता जी का कोई सेट करना है, तो क्या ये लोकेशन अच्छी रहेगी, कैसी रहेगी? 101% अच्छी रहेगी। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ड्रोन शॉट भी आपको मिल गए, नीचे जो स्पेस है वो भी दिख गया, माता जी के दर्शन हो गए, और मेरे पीछे जो मैंने आपको हवन कुंड के आसपास जो पूरा स्पेस बताया वो भी कर लिया। तो ये अगर आपका गरबा रास का कोई वीडियो है या फिर माता जी का कोई ऐसा सीन है जो आपको लेना है तो इस मंदिर को जरूर याद कीजिएगा, माता जी को याद कीजिएगा। तो मैं आपको थोड़े से साइड सीन्स बताता हूं, वहां देख लीजिए। इनको मैंने आपको बताया इस वीडियो में, वो एक बार फिर से टैली करवा देता हूं आपको। शमशान घाट मेरे पीछे देख रहे हैं, शमशान घाट, ये जो पहाड़ियां है, कहा जाता है कि यहां पर पूरी सेना रहती थी। गढ़वाल पहाड़ी कहा जाता है, गढ़वाली पहाड़ी कहा जाता है पंडित जी इसको, गढ़वाला पहाड़ी कहा जाता है, जो मेरे पीछे है उस सीन में आपको बताया। और इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, खेत जैसा, वहां पर ये पूरी नगरी बसी हुई थी पुरानी, अब तो वहां शिफ्ट हो गई, पर आज भी इसके अवशेष है वहां पर। और जस्ट उसके पास में जो नवलश्याम का तालाब कहते हैं वो है, उसका भी कुछ इतिहास होगा, वो मैं फिर से अपने नए व्लॉग में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो में बना करके आपको बताता रहूं। सरजेला तालाब नाम है। अगर अभी तक आप नए बंदे हैं और मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ओके करके डोर बेल घंटे को एक्टिव कर दीजिएगा, वाइब्रेशन का सिंबल आ जाएगा तो वो कर दीजिएगा, और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, बोलो अम्बे माते की जय।